सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम के बारे में। देखेंगे क्या होता है, इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये सब कुछ हम अच्छे से कवर करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है तो फटाफट से देख लेते हैं। एंड ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट पे। तो तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना एंड आप इसे आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर थोड़ी नॉइज़ आएगी तो प्लीज़ उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। इलेक्शन चल रहे हैं तो थोड़ा रैली वैली चल रही तो आवाज़ आ रही है उसकी, तो प्लीज़ उसको बेयर कर लेना थोड़ा सा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या है। सो दिस सिंड्रोम इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिव बायलैटरल एड्रिनल ग्लैंड हैमरेज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है हैमरेज? आपके जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज़ आपकी जो किडनीज होती हैं उसके ऊपर जो एक छोटा सा ऑर्गन होता है, दैट इज़ आपका सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं जिसको। सो दीज, ठीक है, सो आपकी किडनीज हैं एंड ये जो ऑर्गन है दीज आर नोन एज द एड्रिनल ग्लैंड्स या सुप्रा रीनल ग्लैंड्स। तो इनमें जब काफ़ी ज़्यादा हैमरेज की कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। नाउ लीडिंग टू एक्यूट एड्रिनल इंसफिशियंसी। ठीक है, तो अगर वो ऑर्गन डैमेज हो गए तो उनका जो भी रोल है अपनी बॉडी में वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं हो पाएगा। अक्रिंग इन सीवियर सेप्टिसीमिया, कब हो रहा है? जब सीवियर सेप्टिसीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है बॉडी में। ठीक है, एंड इट इज़ मोस्टली कॉमन ड्यू टू द मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, दिस सडन लॉस ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स रिजल्ट्स इन रिफ्रैक्टरी शॉक एंड हाई मोर्टेलिटी। ठीक है, क्योंकि कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं एंड जब वही इफेक्ट हो जाएंगे तो उनके थ्रू जो भी काम होना था, जो भी हार्मोन्स रिलीज होने थे, वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे। क्लियर? तो अब देखेंगे इसकी इटियोलॉजी कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म बिहाइंड दिस इज द बैक्टीरिया, दैट इज आपका दैट इज नेसेरिया मेनिनोटाइटिस। ठीक है, सो दिस इज बैक्टीरिया कॉजिंग दिस मेनिकोकॉकल सेप्टिसीमिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपके स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस हो गया है, आपका ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, सो पर इसका जो सबसे मेन है दैट इज दिस नेसेरिया वन। क्लियर? अब ये होता कैसे है कॉज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही कोई आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हो या कोई भी आपके किसी भी थ्रू आपका ये जो बैक्टीरिया है आपके बॉडी में एंटर करता है एंड इट कॉज द सेप्टिसीमिया कंडीशन। सो सीवियर सेप्टिसीमिया लीड्स टू रिलीज ऑफ द बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स, जिसकी वजह से क्या होता है? इट लीड्स टू वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन सिस्टम्स। ठीक है, जिसकी वजह से DIC, दैट इज आपका डिसएमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन हो जाता है। जो छोटे छोटे आपके ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज एबनॉर्मल क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोथ्रोम्बी एंड द ब्लीडिंग टेंडेंसीज। तो जो भी आपके छोटे छोटे आपके ब्लड वेसल्स हैं, जब उनमें ही क्लॉटिंग हो जाएगी तो सारा जो उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होना था वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो दिस रिजल्ट्स इन मैसिव हैमरेज इन बोथ द एड्रिनल ग्लैंड्स, सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिल रहा है, एंड शार्प फॉल इन द कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन आपके लेवल्स। तो ये जो दो हार्मोन्स रिलीज करता है एड्रिनल ग्लैंड, इसका भी शार्प डिक्लाइन हो जाएगा। अब जो कॉर्टिसोल है ये क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है, तो आपका वहाँ पे भी इसको फ़र्क दिखेगा हमें। एंड एल्डोस्टेरोन जो कि आपके वाटर एंड सॉल्ट को बैलेंस करता है, जो हमने रास सिस्टम पढ़ा था जब हमने, तो उसमें भी देखा था, तो उसका भी लेवल डाउन होने से क्या होगा? आपकी बॉडी में इतना इलेक्ट्रोलाइट्स का फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। Now, also this leads to loss of the vascular tone, hypoglycemia, ठीक है, and electrolyte balance. Also, acute adrenal crisis lead to shock and death. ठीक है, एंड ये बहुत जल्दी अराउंड 15 to 20 आवर्स के टाइम पीरियड में अगर ये कंडीशन डेवलप होती है तो डेथ इज पॉसिबल। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट डेंजरस। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या दिखाई देंगे? तो आप इमेजिन करो कि अगर आपके एड्रिनल ग्लैंड्स किसी भी वे से डैमेज होते हैं तो उनके जो हार्मोन्स हैं वो निकलेंगे नहीं, एंड वो नहीं निकलेंगे तो उनकी वजह से क्या क्या हो सकता है? दैट इज यूजुअली सडन इन ऑनसेट एंड रैपिड प्रोग्रेशन, दैट इज आपके हाई फीवर एंड सीवियर इलनेस मिलेगा ड्यू टू सेप्टिसीमिया। ठीक है, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन मिलेगा क्योंकि उस रीजन में हो रहा है ये इफेक्टेड। ठीक है, कोल्ड की पेल एंड क्लैमी स्किन मिलेगी, रैपिड पल्स एंड ब्रीथिंग मिलेगी। ठीक है, एंड सीवियर हाइपोटेंशन प्रोग्रेसिंग टू शॉक। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर को भी मैनेज कर रहा है आपका कॉर्टिसोल। ऑल्सो आपको एक पर्पल कलर की स्किन रैशेस दिखेंगे, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, एंड अल्टर्ड सेंसोरियम, दैट इज कन्फ्यूजन होता है, कॉमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन में सिंपल सा है, आपका ब्लड कल्चर कराएंगे टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, तो उसी हिसाब से फिर आपकी एंटीबायोटिक चलेगी। ठीक है, CBC है आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दैट इज आपके प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा। कोगुलेशन प्रोफाइल में आपको प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड आपका PAPTT दिखाई देगा। देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका हाइपोनेट्रियम, ठीक है, सॉल्ट का लेवल काफ़ी नीचे, दैट इज आपका सोडियम का लेवल नीचे गिर जाएगा एंड आपका पोटेशियम का लेवल वो ऊपर चला जाएगा, तो हाइपर कैलीमिया आपको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज ये गिरेगा नीचे। ठीक है, एंड सीरम कॉर्टिसोल ये आपको काफ़ी कम दिखाई देगा क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड्स डैमेज हैं। ठीक है, एंड CT स्कैन ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट आपका एड्रिनल हेमरेज। इसका ट्रीटमेंट है, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट इज आपका रैपिड IV फ्लूइड फॉर द शॉक,
ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। सो उसके साथ आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स चलेंगी, हाई डोज ऑफ आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड करेक्शन ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, विद हेल्प ऑफ आईवी। एंड आपका ट्रीटमेंट ऑफ डीआईसी एंड ऑर्गन सपोर्ट देना है। तो ये एक बहुत ब्रीफली हमने देख लिया कि क्या होता है वाटर हाउस फ्रेडरिसन सिंड्रोम, ठीक है। कभी इसको डिटेल में और ज़्यादा ऑर्गन वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, लेकिन आज आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि ये सिंड्रोम है क्या एंड इसमें क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए या पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी एंड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। बाकी जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।